हेलो स्टूडेंट, हेलो हिंदी में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं शुक्र तारे समान जो स्वामी आनंद के द्वारा लिखा गया है। इन प्रश्न के उत्तर आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। पहला प्रश्न जो होते हैं मौखिक। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में आते हो तो ये मौखिक ही है, लेकिन लिखित रूप में ये आते एक दो पंक्ति में उत्तर देना होता है। प्रश्न नंबर 1 देखिए, महादेव भाई अपना परिचय किस रूप में देते थे? तो उत्तर क्या होगा? महादेव भाई अपना परिचय गांधी जी के हम्माल तथा पीर बावर्ची खर के रूप में देते थे। ये प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। प्रश्न 2 देखिए, यंग इंडिया साप्ताहिक में लेखों की कमी क्यों रहने लगी थी? यंग इंडिया साप्ताहिक में लेखों की कमी रहने लगी थी क्योंकि यंग इंडिया पत्र के मुख्य लेखक हार्नीमैन गांधी जी के अनुयायी बन गए थे, जिसके कारण अंग्रेजों ने उसे देश से निकालकर इंग्लैंड भेज दिया था। प्रश्न 3 देखिए, गांधी जी ने यंग इंडिया प्रकाशित करने के विषय में क्या निश्चय किया? तो उत्तर क्या होगा? गांधी जी ने यंग इंडिया प्रकाशित करने के विषय में निश्चय किया कि यह हफ्ते में 2 बार छपेगी। प्रश्न 4 देखिए, गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई कहाँ नौकरी करते थे? उत्तर क्या होगा? गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे। प्रश्न 5 देखिए, महादेव भाई के झोलों में क्या भरा रहता था? तो उत्तर क्या होगा? महादेव भाई के झोलों में मासिक पत्र, समाचार पत्र और पुस्तकें भरी रहती थी। प्रश्न 6 देखिए, महादेव भाई ने गांधी जी की कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद किया था? महादेव भाई ने गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। प्रश्न 7 देखिए, अहमदाबाद से कौन से 2 साप्ताहिक निकलते थे? तो उत्तर क्या होगा? यंग इंडिया और नवजीवन। प्रश्न 8 देखिए, महादेव भाई दिन में कितनी देर काम करते थे? तो वे दिन रात काम करते थे। प्रश्न 9 देखिए, महादेव भाई से गांधी जी की निकटता किस वाक्य से सिद्ध होती है? उत्तर क्या होगा? महादेव भाई से गांधी जी की निकटता भर्तहरि के भजन की यह पंक्ति ए रे जखम जोगे नहीं जैसे से पता चलता है, जिसे महादेव भाई की मृत्यु के बाद गांधी जी हमेशा दोहराते थे। लिखित प्रश्न आइए। प्रश्न का जिसमें 25 से 30 शब्दों में आपको उत्तर देना होता है। प्रश्न 1 देखिए, गांधी जी ने महादेव भाई को अपना वारिस कब कहा था? उत्तर देखिए, गांधी जी जब 1919 में जालियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद पंजाब जा रहे थे, तब पलवल रेलवे स्टेशन पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी समय गांधी जी ने महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। प्रश्न 2 में आते हैं, गांधी जी से मिलने आने वाले के लिए महादेव भाई क्या करते थे? तो गांधी जी से मिलने आने वाले से महादेव भाई प्रश्न 2 देखिए, गांधी जी से मिलने आने वाले के लिए महादेव भाई क्या करते थे? तो उत्तर क्या होगा? गांधी जी से मिलने आने वाले से महादेव भाई खुद मिलते थे, उनकी समस्याएं सुनकर एक संक्षिप्त टिप्पणी तैयार कर गांधी जी को बताते और फिर उसके बाद उन्हें गांधी जी से मिलवाते थे। प्रश्न 3 देखिए, महादेव भाई की साहित्यिक देन क्या है? तो उत्तर क्या होगा? महादेव भाई ने सत्य का प्रयोग का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो गांधी जी की आत्मकथा थी। उन्होंने टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप शीर्षक नाटिका, शरद बाबू की कहानियां आदि का अनुवाद किया और यंग इंडिया में लेख भी लिखे। प्रश्न 4 देखिए, महादेव भाई की अकाल मृत्यु का क्या कारण था? महादेव भाई रोज गर्मी के मौसम में वर्धा से सेवाग्राम पैदल जाते थे। वहां दिन भर काम करके शाम को वापस पैदल आते थे। आते जाते पूरे 11 मील चलते थे। इसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा और उनकी अकाल मृत्यु हो गई। प्रश्न 5 देखिए, महादेव भाई के लिखे नोट के विषय में गांधी जी क्या कहते थे? महादेव भाई के नोट में किसी भी प्रकार की गलतियां नहीं होती थी, न ही कॉमा मात्र की भी भूल होती थी। इसलिए गांधी जी दूसरे लोगों को यही कहते थे कि तुम अपने नोट को महादेव के नोट से मिला लेना, तभी तुम्हें नोट में गलती का पता चल जाएगा। अब खान नंबर प्रश्न में आते हैं, जिसे 50 से 60 शब्दों में लिखना होता है। प्रश्न 1 देखिए, पंजाब में फौजी शासन ने क्या कहर बरसाया? तो पंजाब में फौजी शासन ने अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके उम्र कैद की सजा सुनाकर काला पानी भेज दिया।
उस फौज के लोगों ने काफ़ी कहर बरसाया। उनके जुल्म और अत्याचारों की खबर पत्रिकाओं में आने लगी। लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 साल के जेल की सजा भी मिली। प्रश्न 2 देखिए, महादेव जी के किन गुणों ने उन्हें सबका लाडला बना दिया था? महादेव जी जिस प्रकार स्वभाव से विनम्र थे, उसी प्रकार वे जो भी लिखते थे वह स्पष्ट सुंदर होता था। उनकी भाषा संस्कार संपन्न थी। उनकी लिखावट में किसी प्रकार की गलती नहीं होती थी, यहाँ तक कि कॉमा संबंधी गलती भी नहीं होती थी। वे अपने विरोधियों से भी अच्छी तरह से बातें करते थे। वे काफ़ी परिश्रमी थे, दिन रात काम किया करते थे। उनकी लोकप्रियता देश में ही नहीं विदेशों में भी थी। इन्हीं सभी गुणों के कारण वे सबके लाडले थे। प्रश्न 3 देखिए, महादेव जी की लिखावट की क्या विशेषताएं थी? तो महादेव जी की लिखावट बहुत सुंदर थी। पूरे भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। उनके द्वारा लिखे गए पत्र और नोटों में कामा मात्र की गलती नहीं होती थी। उनके जैसे लिखने वाला कोई दूसरा नहीं था। उनकी लिखावट हर कोई को मंत्र मुग्ध कर देता था। यही कारण था कि गांधी जी पत्र हमेशा उन्हीं के द्वारा लिखे जाते